जय गुरु जी। आज की रेसिपी है गाजर का हलवा। यहाँ यूएस में जो हमारी इंडियन रेड कैरेट्स होती हैं वो बहुत कम ही मिलती हैं, तो बाय चांस पटेल ब्रदर्स में मुझे मिली तो मैं लेके आई थी। तो ये न्यू ईयर का टाइम चल रहा है और सेलिब्रेशन बिना गाजर के हलवे के हमारे नए साल का स्वागत बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले गाजर, ये 3 से 4 किलो के करीब गाजर मैंने कद्दूकश कर ली है। ये 3 से 4 किलो तक ही मिल्क, होल मिल्क है, बॉईल किया हुआ है। ये 500 ग्राम्स यानी हाफ केजी के आसपास शुगर है और घी ये होगा 200 ग्राम्स के आसपास, बट मैं घी और लूँगी इसमें। और ये अप्रॉक्स 1 किलोग्राम्स के पास ये खोया है, ये भी मैंने ग्रेट कर लिया है या कद्दूकश कर लिया है। चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। आइए हलवा बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई मीडियम, जो मेरा हाई सबसे बड़ा बर्नर है, उसमें मीडियम हाई फ्लेम पे ऑन कर दिया है। और ये अभी अभी हमारा बनाया हुआ फ्रेश देसी घी है। तो ये 250 ml यानी 250 ml के आसपास घी है। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी पोर करेंगे। और घी मैं बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से और डालते चली जाऊंगी। अब ये जो हमने 3 किलोग्राम्स के अप्रॉक्स हमारी कैरेट है कद्दूकश की हुई, ये गाजर हम इस घी में डाल देंगे। आप कहेंगे बहुत सारी गाजर है, जी हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हलवा बन रहा है तो इसलिए गाजर 3-3.5 किलो के आसपास है। और अब 2 से 3 मिनट तक अब इस घी में हम इसको ग्लेज जब तक आ जाए तब तक बस सौटे करेंगे। और फिर दूध में बॉईल करेंगे गाजर को। मैं पानी या ऐसे अपने पानी में नहीं पकने देती हूँ गाजर को, दूध के साथ बॉईल करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा है। अच्छा, जो मैंने आपको मिल्क दिखाया है वो मेरा ऑलरेडी बॉइल्ड मिल्क है। ये मैं 3 लीटर्स के आसपास का मिल्क बॉईल कर चुकी हूँ, तो ये अच्छा बॉइल्ड होल मिल्क है। अब हम गाजर को अपना अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। मैंने इसका लिड रख दिया था। देखिए कैरेट पे भी अच्छा सा ग्लेज आ गया है, आपको दिख रहा होगा ये। अब ये स्टेज है हमारी जब इसमें हम बॉइल्ड मिल्क डाल करके और अब इसको पकने देंगे। गाजर का पानी नहीं छूटने देना है, अदरवाइज़ ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी और हलवा हमारा मज़ेदार नहीं बनेगा। तो उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अंटिल हमें दिख नहीं रहा है कि गाजर पे ग्लेज आ गया है। आप ऐसे देख सकते होंगे कितनी अच्छी ग्लेज हो गई है पूरी कैरेट। तो अब इस स्टेज पे आकर के मैं गर्मा गर्म दूध इसमें डाल दूँगी। दूध हम पूरा नहीं डालेंगे, स्लोली डालेंगे। अब देखते जाएंगे, अभी थोड़ा सा दूध इसमें और पड़ेगा क्योंकि कैरेट को पकने देना है और कैरेट के जूस के साथ दूध भी उसमें ही सोख होगा। ये देखिए, अब ये हमारी कैरेट्स परफेक्टली दूध में डूब चुकी है। अब इस जगह पे हम थोड़ा सा इसको लिड रख देंगे। अच्छा, गाजर के हलवे की मैंने आपको क्विक रेसिपी नहीं दी है। कुछ हमारी जो इंडियन मिठाइयाँ होती हैं ना, वो थोड़ा सा हमसे सब्र मांगती हैं। इनको हम सब्र से पकाएंगे तो इनमें मज़ा आएगा। हम चाहें तो इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, पर कैरेट में वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए ये मिठाइयाँ हमें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करनी है, जो हमारी पूरी फैमिली है। इसलिए इतना ज़्यादा हलवा मैं बना रही हूँ कि नए साल का शुभारंभ जो है हम अपने घर के सबसे बड़े और पूरी परिवार के साथ करते हैं। तो जब पूरा परिवार साथ होगा तो उसके लिए उतना ही
हलवा भी होना चाहिए। तो इसको हम बिल्कुल इत्मीनान से बनाएंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो चलिए अब इसको ढकते हैं और फिर देखेंगे कैसे बनता है। आइए बीच बीच में इसको देखिए मिल्क बॉईल होते जा रहा है और घी छोड़ती जा रही है। कैरेट जो हमने घी में फ्राई की थी वो छूटता जा रहा है। तो इसको अब हम थोड़ी देर ढक्कन खोल करके पकने देंगे, ताकि अब गाजर हमारी पूरी तरह से पक गई है। अब घी को गाजर में रमने देना है। तो इसको आराम से अब हम थोड़ी देर पकने देंगे खुला। अब इसको पकते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और देखिए दूध पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया है गाजर में। और अब ये अच्छे से भुन रहा है। इस जगह देखिए, ये देखिए घी निकलना शुरू हो गया है, घी भी छूट रहा है। और अब इसको और थोड़ी देर हम भुनेंगे। उसके बाद इसमें हम मावा या खोया ऐड करेंगे। इस लेवल पे इसको भूनते हुए हमें करीब 5 से 7 मिनट हो गए। कंटिन्यूस मैं उसको स्टर कर रही थी। आप देखोगे गाजर के साइड से घी निकलना शुरू हो गया है। तो ये साइन है कि हमारा हलवे में अब पानी बिल्कुल भी नहीं रह गया, ना दूध रह गया है। ये सब कुछ गाजर ने अच्छे से एब्जॉर्ब करके अब गाजर हमारी बिल्कुल मस्त भुन गई है। अच्छा, हमें नीचे चिपकना भी शुरू हो गई है। तो अब हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है और इस स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। तो मैंने आपको बोला था कि ये 500 ग्राम्स के अप्रॉक्स शुगर है। गाजर अपने आप में इतनी मीठी होती है तो ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने हिसाब से या जितना मीठा आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप शुगर डाल दीजिए। शुगर मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, क्योंकि अभी शुगर के साथ भी पानी छूटेगा। देखिए अभी मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने इसे शुगर मिक्स की है। आधी शुगर तो ऐसे ही है देखिए। और कितना प्यारा सा ग्लेज आ गया है हमारे हलवे पे। तो अब बस हमारा हलवा मैक्सिमम कंप्लीशन पे ही है। और खाना क्या है, ये हमारा प्यार है, बनाने वाले का प्यार है खाने वालों के लिए। तो जब हम इसको प्यार से और आराम से बनाएंगे ना, तो ये उतना ही प्यारा और टेस्टी बनेगा। खाने वाले को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना आपने बनाने में एंजॉय किया है इसको। तो ये आराम से खुले आंच पे धीरे धीरे पकेगा। इसको आराम से पकने देते हैं थोड़ी देर और, हिलाते हुए ऐसे कि हमारा हलवा बॉटम में लगे नहीं, आपके बर्तन के बॉटम में लगना नहीं चाहिए। देखिए भूनते हुए अब और एक 5 मिनट हो गए शुगर के बाद में, शुगर डालने के बाद भूनते हुए 5 मिनट और हो गए। कितना अच्छा सा ग्लेज हो गया है, घी छोड़ दिया है। मैंने घी बीच में और ऐड किया था। अब ये स्टेज है, हम हाफ ऑफ द खोया इसमें ऐड करेंगे। अब हमारा हलवा पूरी तरह से इसमें खोया मिक्स हो गया है। थोड़ा सा खोया मैंने गार्निशिंग के लिए बचाया हुआ है। आइए हलवे को डिश आउट करते हैं और देखते हैं ये कैसा बना है। तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखे थे, जिसमें थोड़े कैश्यूज़ हैं, किशमिश हैं और थोड़े से पिस्ताशियोज़ हैं। और जो खोया हमने गार्निशिंग के लिए रखा था, थोड़ी सी गार्निशिंग हम अपने खोए की भी करेंगे। लीजिए ये गर्मा गर्म यमी सा गाजर का हलवा नए वर्ष की शुभागमन के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए रेडी है। आप भी तैयार हो जाइए अपनी फैमिली के साथ नए वर्ष का स्वागत करने के लिए, मस्त अच्छे से यमी से गाजर के हलवे के साथ। जय गुरु जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।